तमाम दोस्तों को गुलाम अब्बास की तरफ से सलाम। काफ़ी दिनों के बाद जो है सोचा कि वीडियो बना लूँ। एक सिस्टम एक नया जनरेट किया है जिसके ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये MT5 का है। क्योंकि MT5 का मैं बना तो काफ़ी टाइम से रहा था, लेकिन कोई भी वीडियो वगैरह उसके लिए जो है ना फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो अक्सर मेरे दोस्त जो है वो डेरिव के एक नाम का ब्रोकर है, उसमें काम कर रहे थे और मैन्युअली ट्रेडिंग उसके अंदर काफ़ी हद तक वो कर रहे थे। लेकिन उनको ज़रूरत पड़ रही थी कि इसमें भी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाए, जैसे कि MT4 में हम करते हैं अक्सर व बेशतर। तो MT4 में काफ़ी कामयाब चीज़ें जो है मार्केट में मैंने पेश की हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि MT5 में भी अब जो है वो चीज़ें ले आए। फर्स्ट टाइम मुझे जो डिमांड पे मिली वो थी MT5 में डेरिव ब्रोकर के अंदर, क्योंकि डेरिव का कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेडिंग के हवाले से। वो ये हैं कि एक तो डेरिव आपका जो है ना पूरा एक हफ़्ता जो है वीकली पूरे हफ्ते में बंद नहीं होता। मीन के बाकी ब्रोकर जो है वो आपके 2 दिन जो है वीकली बंद हो जाते हैं, सैटरडे और संडे। लेकिन डेरिव में ऐसी कोई मसला नहीं होता, वो जब भी आप चलाएंगे मीन के 24 आवर और 27 आपको वर्किंग ही मिलेगा। इसका एक फ़ायदा है कि आप महीने के 30 दिन या 31 दिन कम्प्लीटली प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसमें से जनरेट कर सकते हैं। ये मीन एक आपको सहूलत है। हालांकि उसमें 2 दिन जो बंद हो जाती है मार्केट, वो चक्कर इसमें कोई नहीं। अच्छा, दूसरा इसमें वो चक्कर मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल न्यूज़ का इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना, फंडामेंटल न्यूज़ का इफ़ेक्ट भी यहाँ पे कोई नहीं है। मार्केट अचानक जो है वो एक मूवमेंट करती है और बंदा परेशान हो जाता है कि अब कहीं अकाउंट ही ना खाली हो जाए, तो वो भी इसमें चक्कर नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना जो भी ये स्टॉक्स हैं या जो मार्केट्स हैं इंडेक्स वगैरह की, तो ये सब जो है वो एक्चुअली चल रही हैं म्यूचुअली अंडरस्टैंड मीन के लोगों का पैसा है। कभी बाय वाली साइड पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं, बाइंग कंडीशन में तो मार्केट बाय में चलना शुरू हो जाती है, कभी सेल में ज़्यादा हो जाते हैं तो सेल में चलना शुरू हो जाती है। हालांकि उसको किसी हद तक थोड़ा बहुत ब्रोकर अपनी तरफ से मैनिपुलेट भी कर रहा होता है, लेकिन इतना नहीं है कि आपको जो है ना वो इतना डेंजरस हो कि जी आपका अचानक अकाउंट खाली हो जाएगा, या ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर लॉट साइज़ को मैनेज रखें, पिप गैप को मैनेज रखें, ऑर्डर को कहाँ पे खोलना है, कब किस कंडीशन में, ये चीज़ें अगर मैनेज कर ली जाएं तो ये चीज़ें भी हल की जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने जो सिस्टम बनाया है उसमें इस सब से आपको आज़ादी मिलती है। मुझे किसी दोस्त ने वीडियो भेजी थी, उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसमें आपको आइडिया होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है किस बेस पे बना है। लेकिन जो वीडियो में सहूलत थी वो बड़ी लिमिटेड थी। मैंने अपने हिसाब से जब उसको बनाया है तो मैंने इसमें बहुत सारे वो फीचर ऐड किए हैं जो मेरे पास ऑलरेडी वर्किंग में थे और बड़े कामयाब थे। उसके बाद जो है माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का सिस्टम बन चुका है। अब आते हैं सिस्टम की तरफ, फिर बाकी बातें करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ट्रेड डायरेक्शन। अच्छा, सबसे पहले पेयर की बात कर लें कि ये कौन से पेयर्स पे चलता है। तो ये जितने भी पेयर्स वोल्टाइलिटी के हैं उन सब के ऊपर वो चलता है। फॉरेक्स के जितने पेयर हैं उन सब पे भी काम करेगा, इवन गोल्ड पे भी काम करेगा। मीन कि आप किसी भी चीज़ पे चलाएं तो काम करेगा, लेकिन हर जो है अपने आइटम की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अभी जो है मैंने इस वीडियो में आपको जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ या अभी तक जो मैंने काम किया है वो है, पेयर का नाम है वोल्टिलिटी 75 इंडेक्स। ठीक है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी वोल्टिलिटी 75 इंडेक्स।
क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है ना वैरायटी है पेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो। करेंसी पेयर्स हैं, गोल्ड है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हैं। इजाफी तौर पे ये है, जंप है, उसके बाद डेक्स की जो है वो इंडेक्स की प्राइजेज़ हैं। ये एक जैसे देखें ये जंप 75 इंडेक्स, इस टाइप के बड़े पेयर हैं इसमें, मतलब अलग अलग किस्म के। स्टेप इंडेक्स है, बूम क्रैश है, ये वोल्टेलिटी के पेयर हैं बहुत सारे। तो मैंने इस वक्त जो है इस पर सबसे पहला ये पेयर आता है वोल्टेलिटी, ये वाला, ठीक है, वोल्टेलिटी 75 इंडेक्स। अगर इस पेयर की जो है ना प्रॉपर्टीज़ आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, यहाँ से जाएं स्पेसिफिकेशन में कि इस पेयर में क्या क्या ट्रेडिंग और किस तरीके से हम मतलब यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स इसके 2 हैं, ठीक है, मतलब कि डिजिट्स ये वाले जो 2, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1 का इसमें आता है। स्प्रेड जो है 2771 इसका स्प्रेड होता है। स्टॉप लेवल जो है वो 10,770 है। मीन के आप मिनिमम अगर कोई ट्रेड करेंगे तो ये 10,770 से ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर इससे नीचे अमाउंट आपने लिखी तो वो स्टॉप लेवल की वजह से ट्रेड नहीं खुलेगी आपकी। मीन के आपका जो है जो भी हैं मतलब ट्रेक प्रॉफिट है, एसएल है या ट्रेलिंग स्टॉप्स हैं, वो इस लेवल से मिनिमम से ऊपर होने चाहिए। 10,700 है, आप इसको 11,000 काउंट कर सकते हैं ओवरऑल। उसके बाद मार्जिन करेंसी सब यूएसडी में है, सीएफडी लीवरेज वगैरह इसमें दी हुई है। मिनिमम ट्रेड जो है इसकी वो 0.001 है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि ये आपको टिक वैल्यू जो है वो 0001 एंड टिक साइज इज़ 001 लॉट का। तो मीन के ये डिजिट के बाद आप इसमें 3 डिजिट के साथ जो है वो काम करेंगे, ठीक है ना। वो बाकी नॉर्मल में हम 2 डिजिट पे काम करते हैं, इसमें 3 डिजिट पे हम काम करेंगे। लॉट साइज जो है उसका वो इज़ इक्वल टू 3 डिजिट्स होता है, जबकि इसकी टिक वैल्यू में 4th डिजिट की जो वैल्यू होती है वो होती है। मीन के बड़ा ही कम पिप होता है इसका। बाय की बिड प्राइस है और फुल एक्सेस है, मार्केट है, बाकी चीज़ें तो सेम है, उसमें कोई इतना नहीं है। ये है मिनिमम वॉल्यूम का जो लाट खोल सकते हैं ये है, और मैक्सिमल जो वॉल्यूम है 1 की लाट खोल सकते हैं। वॉल्यूम स्टेप जो है वो 0.01 है। मीन के इसका जो चेंज वॉल्यूम कर सकते हैं इस स्टेप से कर सकते हैं। स्वेप टाइप जो है वो भी है इसमें, स्वेप लॉन्ग और स्वेप शॉर्ट दोनों माइनस में हैं, बराबर हैं, बाकी चीज़ें सब सेम हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जो मैंने ये बनाया है उसमें क्या खासियत है जनाब। ये में खासियत ये है कि ये बाय में भी ट्रेड करेगा, सेल में भी ट्रेड करेगा, ठीक है ना, दोनों साइडों पे ट्रेड खोलेगा। आप सिंगल फाइल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाय में भी यूज़ कर सकते हैं, सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बोथ दोनों में भी काम किया जा सकता है। मैं अगर इसको खोलूँ, इनपुट इसकी मैं आपको अभी पूरी डिटेल में दिखाता हूँ और उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हम वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले है सिलेक्ट ट्रेड डायरेक्शन। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें बोथ सेल एंड बाय, बाय ओनली एंड सेल ओनली। मीन के आप 3 डायरेक्शन है, इन तीनों डायरेक्शन में से कोई भी सेट कर सकते हैं। बहुत दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी कि ओनली सिंगल बाय में या सेल में काम करें, और अक्सर आपको मिलेगा कि आप दोनों में भी काम करें, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके यूज़ के ऊपर कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लॉट साइज़ फॉर द ऑर्डर, कि लॉट साइज़ क्या रखनी है। लॉट साइज़ इसमें मैंने फ़िक्स रखी है, ठीक है ना, अभी मैंने फ़िक्स रखी है। अभी आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको लॉट को मल्टीप्लायर के साथ भी यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त मैंने फ़िक्स रखी है। इससे अभी मैंने जो है सबसे स्मॉल लॉट साइज़ है 0.001 वो है। टेक प्रॉफिट मैंने अभी 0 रखा हुआ है। 0 मीन डिसेबल, स्टॉप लॉस इज़ सेम है, 0 मीन डिसेबल। गैप बिटवीन लॉट्स इन द पिप, मैंने आपको बताया ना, इसमें जो पिप काउंटिंग है वो बड़ी ही चेंज है। मीन कि हम नॉर्मली यूरो यूएसडी में 10, 20, 15 इस तरीके से लिखते हैं, जबकि यहाँ पे हमें वही चीज़ हज़ारों में लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। और मिनिमम भी आप लिखेंगे तो 11,000 से ऊपर लिखेंगे। अगर आपने 11,000 से नीचे कोई चीज़ लिख दी तो वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी।
हाँ, ये तो पिप गैप है, गैप के अंदर तो कोई छोटी वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना मिनिमम ये जो मैंने 40,000 रखा है, हालांकि इससे भी ज़्यादा आप रख सकते हैं, वो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, अभी उसमें देखेंगे। तो ये गैप है। उसके बाद सिलेक्ट डील प्रोसेस। अच्छा, अभी इसमें क्या होता है कि जब मार्केट में आर्डर खुल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बाय और सेल दोनों के आर्डर खुले होते हैं। ये इसका मकसद ही तब है जब आपके पास दोनों किस्म के आर्डर खुले हों, मीन के बाय एंड सेल। उसके बाद अगर आते हैं डील में कि डील बाय एंड सेल सेपरेटली, मीन के सिस्टम बाय की फ़ाइल अलग से ट्रीट करे और सेल की फ़ाइल को अलग से ट्रीट करे। मीन के इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी मतलब जंक्शन नहीं होगा। मीन के ऐसा कोई नहीं कि टीपी बाय की वजह से आ रहा है या सेल की वजह से आ रहा है या दोनों की वजह से आ रहा है, तो डील इनको अलग किया जाएगा। मीन के कभी भी इनके मिक्स करके डील नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। मतलब आप इसको सेपरेटली भी रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको टुगेदर रखेंगे, डील बाय एंड सेल टुगेदर, मीन के दोनों को मिक्स जो है वो यूज़ किया जाएगा। सपोज करें कि मैंने रखा है कि डील बाय एंड सेल टुगेदर, मीन के अब बाय की भी को प्रॉफिट को काउंट करो और सेल के प्रॉफिट भी को काउंट करो। अगर दोनों को मिला जुला के कहीं टारगेट मिलता है तो क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर सेपरेटली है इट मीन के सेपरेट होगा। उसके बाद है मैक्सिमम ऑर्डर्स टू ओपन, इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है आपके हिसाब से। उसके बाद जो असल चीज़ है वो है ये सिलेक्ट क्लोजिंग मेथड्स। यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास 3 मेथड हमें मिलते हैं। ये देखें, क्लोज, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट का मकसद क्या होगा, ये एक बड़ी टेक्निक है। मीन के पहला ऑर्डर, सपोज करें कि हम सिर्फ सेल में चला रहे हैं इसे, तो सेल का पहला ऑर्डर खुलेगा और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर को जा रही है तो और सेल खुलते जाएंगे, सेल 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 सेल। अगर हमने इस तरीके से सपोज करें कि 5 सेल के ऑर्डर खुल गए और हर ऑर्डर जो है वो $1 के गैप के साथ खुला हुआ है, मीन के हर $1 का जब लॉस हो तो अगला ऑर्डर खुल जाए, फिर अगले ऑर्डर तक $1, हर ऑर्डर के दरमियान बिटवीन द गैप जो है वो क्या होगा, $1 का। और अगर $5 ऑर्डर खुलते हैं तो इट मीन के नीचे वाला पहला ऑर्डर $5 नुकसान कर रहा होगा, दूसरे वाला 4, उससे ऊपर वाला 3, उससे ऊपर वाला 2, उससे ऊपर वाला 1, इस तरीके से वो ऑर्डर अगर सपोज करेंगे लॉस में। अब हम क्लोज करना इस तरीके से चाहते हैं कि मार्केट जब रिवर्स बैक आए, पुल बैक रिवर्स, क्योंकि इस मार्केट के अंदर यही खासियत है, ट्रेडिंग बहुत आसान इस वजह से है कि इसमें मार्केट कभी भी वन साइडेड कोई 2000-3000 पे मूव नहीं करती जैसे फॉरेक्स में होता है। इसके अंदर मार्केट हमेशा 100-150 पिप के बाद रिवर्स आ जाती है। हालांकि वो 100-150 नहीं होते, पिप काउंटिंग इसमें वो नहीं है जो हम उधर करते हैं। इसमें तो मतलब यूनिट्स हैं, वो जो यूनिट्स काउंट होते हैं वो हज़ारों के हिसाब से होते हैं। तो मेरे हिसाब से 10-20-15 हज़ार के बाद ये रिटर्न मार जाता है, और वो रिटर्न इतना होता है कि आपका इजीली आपको ग्रुप टीपी में क्लोजिंग करवा सकता है। अब आते हैं कि क्या इसके अंदर जो है क्लोजिंग मेथड क्या है कि फर्स्ट और लास्ट, मीन के ऊपर वाले ऑर्डर जो है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, अगर मार्केट रिवर्स बैक आएगी तो ऊपर वाले ऑर्डर हमेशा प्लस में होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्डर और नीचे वाला जो बिल्कुल बॉटम में है 1 ऑर्डर, उसको दोनों को कंपेयर करेगा। अगर आपका मतलूबा टारगेट आ गया तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा। मीन के अगर ऊपर से सपोज करेंगे 3 ऑर्डर हैं और नीचे से 1 ऑर्डर है, तो उन दोनों को कंपेयर करेगा। मतलूबा टारगेट आपका अगर $2 है, तो जैसे ही $2 प्रॉफिट मिलेगा तो वो क्लोज कर देगा। फ़ायदा क्या हुआ इसका, अब मुझे आप ये पूछेंगे फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जो हाईएस्ट आपका ऑर्डर जो लॉस कर रहा था वो उड़ गया और ओवरऑल आप प्रॉफिट में भी रह गए। अब अगर मार्केट और नीचे आएगी तो फिर वही काउंटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी कि नीचे वाला ऑर्डर आखिरी और ऊपर वाले ऑर्डर प्रॉफिट में आते हैं तो क्लोज। और मार्केट अगर ऊपर को उठती है तो क्या होगा कि नीचे 1 ऑर्डर आपका ख़त्म भी हो गया, बर्डन कम भी हो गया, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको मतलब लॉस दे रहा था,
और ऊपर अगर 3 ऑर्डर और खुल गए तो इट मीन कि आपने भी ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट के साथ साथ मूव किया ऊपर की तरफ, और आपको फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट ने अगर फिर रिवर्स दिया तो क्लोज। अगर आप दोनों फाइलें चला रहे हो और ऑर्डरों को सेपरेटली क्लोज रखा हुआ है तो इट मीन कि हर दफ़ा ऊपर या नीचे मार्केट की मूवमेंट के अंदर किसी न किसी साइड से क्लोजिंग हो रही होगी। कभी ये लगेगा कि 2-3 ऑर्डर बाय के कट गए, कभी ये लगेगा कि सेल के कट गए। मीन कि जिधर भी मार्केट मूव करेगी आपको ओवरऑल क्लोजिंग मिलेगी और आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। इस मार्केट का मैंने ये तजुर्बा किया हुआ है। अब आते हैं कि क्या इसमें इसके अलावा है जी क्लोज विथ ट्रेल स्टॉप। आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से क्लोजिंग ना करूं, मैं चाहता हूं कि ट्रेलिंग स्टॉप के साथ क्लोजिंग हो, तो भैया वो भी हो सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप आप एक्टिव करते हैं, मार्केट जितना मूव करेगी उस हिसाब से हर ऑर्डर जो है इंडिविजुअल ट्रेल करेगा और जब वापस मार्केट जाएगी उनको क्लोज करेगा और आपके क्लोजिंग होती रहेगी। ट्रेलिंग में लास्ट ऑर्डर्स जो है क्लोजिंग होंगे, लेकिन फर्स्ट जो पहला ऑर्डर है वो नहीं होगा। इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ये वाला है, क्लोज फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ट्रेलिंग भी दे दिया है। उसके बाद है क्लोज ऑल व्हेन टारगेट रीच, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि क्लोज ऑल व्हेन टारगेट रीच मीन क्लोज ऑल का मकसद है कि बाय और सेल दोनों को क्लोज कर दो अगर टारगेट रीच हो। मीन के कुछ ऑर्डर उसके मिलजुल के अगर टारगेट को रीच करते हैं तो सब क्लोज हो जाएं। ये एक सबसे सिंपल मेथड है। लेकिन इन सब के ये जो क्लोज ऑल टारगेट है इसको छोड़ के ट्रेलिंग और जो क्लोज ये जो फर्स्ट ऑर्डर एंड लास्ट ऑर्डर है, ये भी जब आप यहाँ से फाइल सेपरेटली क्लोज करेंगे या टुगेदर क्लोज करेंगे तो इसका बिहेव अलग अलग आपको मिलेगा। ये भी जहन में रख लें, ठीक है। क्लोजिंग के जो है ना ये इतने सारे मेथड जो है अलग से देने का मकसद ये था कि अगर आपके जहन में आए कि ये वाली क्लोजिंग में ठीक है मेरे लिए तो मैं उसको यूज़ करूँ तो आप उसको यूज़ कर लें। मीन कि मैंने अपनी तरफ से सहूलत दे दी है, आप किसी भी सहूलत को यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो है रिकमेंडेशन जो है वो क्लोज फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर और यहाँ से ये जो है डील बाय एंड सेल सेपरेटली भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। और ऊपर से बोथ जो है ट्रेलिंग को रखें ताकि आपको दोनों साइडों पे मिले। उसके बाद ये है क्लोज ग्रुप कब क्लोज करना है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन सब के लिए जो क्लोजिंग की अमाउंट है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप 2 डाल सकते हैं, $3, $5 जितनी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से $2 इनफ है। उसके बाद है अगर आपने यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप को सिलेक्ट किया है तो अब आपको ट्रेलिंग वैल्यूज़ भी देनी पड़ेंगी, जो कि मैंने यहाँ पे कितनी रखी है। ट्रेलिंग को कब स्टार्ट करना है, जब 80,000 पॉइंट मार्केट आपके हक में मूव कर जाए। और ट्रेलिंग को कहाँ पे लॉक करना है ये इसमें मैंने अपने हिसाब से सहूलत दी है। आप 20,000 पे लॉक करना चाहते हो सपोज करें तो लॉक कर सकते हैं। मीन के वो जगह जहाँ पे ट्रेल फर्स्ट टाइम एक्टिव हो और वो पिप आपके लॉक हो जाए, मीन के आपके बुक हो जाए। मार्केट कुछ भी करेगी लेकिन वो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये वाला ट्रेलिंग जो है नए अंदाज से यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलिंग एट और ट्रेलिंग स्टार्ट, ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद डिस्प्ले को, ये जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रहा है इसको आप शो करना चाहें ना करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। इस डिस्प्ले की स्क्रीन पे कहाँ पे आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे के लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग अलग होती है ना, तो उस वजह से आपकी ये आगे पीछे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सहूलत दे दी है। मेरे पास जो है वो हाई रेजोल्यूशन है तो मैंने इसको रखा हुआ है 1250। जो मेरे पास टोटल रेजोल्यूशन है वो है मेरे पास 1900, तो उस वजह से जो है 1250 पे स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। और ये है डिस्प्ले एक्स पोजीशन, इसको ऊपर नीचे भी आप रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। बैकग्राउंड अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो। ये अभी ब्लैक है, ब्लैक की जगह पे आप अगर ब्लू रखना चाहते हो तो ब्लू रख लो। और बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट या जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। मतलब ये एक दो कलर है, एक मतलब स्क्रीन पे ये जो आप हरूफ देख रहे हैं इनका, और दूसरा ये सपोज करने के हैं। उसके बाद ये ओपन ट्रेड वैन स्प्रेड का जो है फंक्शन मैंने अभी जो है इस पूरे सिस्टम के लिए एक्टिव नहीं किया, लेकिन अगर आप पेयर्स में जाएंगे, करेंसी पेयर में, गोल्ड में, तो ये वाला आपका काम करेगा, ठीक हो गया। मैजिक नंबर ये के लिए आप कोई भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, बाकी आपके सामने। अब आते हैं कि क्या
इसको हम चलाएं, टेस्ट करके देखें हिस्ट्री के अंदर, तो क्या हमें प्रॉफिट जो है वो शो करता है। तो जी बिल्कुल हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी टेस्टर को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ से सिंगल में गया हूँ। सबसे पहले मेरा ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है ना। वोल्टेलिटी 75 इंडेक्स पेयर मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको 2024-2/1 मीन के फरवरी महीने से चेक करना चाह रहा हूँ। टाइम पीरियड आप कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड का कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ से फॉरवर्ड नहीं है कोई। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें एवरी टिक है। डिपॉजिट अमाउंट सपोज करें कि मुझे 1000 पे काम करना है, ठीक है। मैं $1000 यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि मुझे 1000 पे काम करना है। आप 500 भी रख सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं। सपोज करें कि मैं 500 रख रहा हूँ, तो $500 से भी कोई बंदा अगर काम करना चाहता है कर सकता है। लीवरेज, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लीवरेज 100 की है, तो आप 100 से ही काम करेंगे। मैं स्क्रीन पे जो है ना ट्रेड्स होते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी हैं। अब आते हैं कि इसको करते हैं स्टार्ट। सॉरी, मैं इनपुट में जो है ना चीज़ें सेट करना चाहूँगा। यहाँ से मैं गया हूँ इनपुट में। इनपुट में जो है वो मैंने सेल बोथ जो है ऑप्शन, ये देखें सेल वाला, बाय ओनली सेल ओनली को नहीं किया मैंने, बोथ को सिलेक्ट किया है कि दोनों साइडों पे मैं काम करना चाहता हूँ। लॉट साइज 0.001 मैंने रखी है। TPSL मैंने कोई नहीं रखा। यहाँ पे देखें ना गैप बिटवीन इन लॉट्स मैंने इसका रखा हुआ है 10 लाख। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो हर पेयर का, और डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इक्विटी है, क्या है, उस हिसाब से। चलें जी, उसके बाद आते हैं क्लोज फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर, यही मैंने सेलेक्ट किया है। टारगेट मैंने $2 का रखा हुआ है। उसके बाद ये ट्रेलिंग स्टॉप है, वो तो मैंने यूज़ नहीं करना, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये 10.50 है डिस्प्ले, मैं इसको 12.50 कर देता हूँ ताकि मुझे स्क्रीन पे सही जगह पे नज़र आए। और इसका भी अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से कलर कोई भी रख सकता हूँ जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे। सपोज करने के मैंने ब्लैक वाइट रखा। ये 200-400 वो सेम है। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे जो है वोल्टेलिटी के पेयर के ऊपर ये पूरी टेस्ट करके दिखाओ। यहाँ से मुझे पूरा रिज़ल्ट नज़र आएगा, जो भी होगा ये आपके सामने है। ये मैंने अभी जो सेटिंग की थी उसकी वजह से कलर भी चेंज हो गया, और इसका स्क्रीन की जगह भी मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता था, मज़ीद इधर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया। अच्छा, अभी देखें, सबसे पहले बाय भी खुला था, सेल भी खुला था। मार्केट की मूवमेंट के साथ साथ ऑर्डर चेंज होते जाएंगे वैल्यूज़ के हिसाब से। मैंने इसका दोनों के दरमियान जो है गैप वो 10 लाख दिया हुआ था। अब हम देखेंगे कि क्या अगर एक महीना कंटिन्यू हम इसको चेक कर लें, मतलब फरवरी का महीना पूरा अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि इस टाइप की जो ट्रेडिंग थी कुछ लोग मैन्युअली कर रहे थे, मतलब मैन्युअली इस तरीके से ऑर्डर रखते थे नीचे, उसके ऑर्डर फिर वो जब ऑर्डर आते थे एक्टिव होते थे और मार्केट चलती थी, फिर उनके उसी हिसाब से ऑर्डर क्लोज भी होते थे। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट जो है क्लोजिंग हुई है। क्या हुआ है, पहला ऑर्डर नीचे से जो है आखिरी ऑर्डर यहाँ पे था, ठीक है, एक दरमियान में भी ऑर्डर था। ये 3 ऑर्डर एक ही पॉइंट पे आके क्लोज हो गए हैं, ठीक है ना। मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठी है इट मीन कि ये बाय के ऑर्डर थे जो क्लोज हुए हैं। अब जो है मार्केट, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं कि ये कौन से ऑर्डर क्लोज हुए तो हम वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो डिफरेंट ऑर्डर खुले हैं उनको डिटेल दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ये क्लोजिंग का इतना डिटेल में नहीं सही पता लगेगा इसमें, क्योंकि वो आपको नहीं शो कर रहा कि क्या है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होता है। जो ऑर्डर खुलता जाएगा लगता जाएगा यहीं पे हमें शो होगा। ये देखें दोबारा सेल के भी ऑर्डर यहाँ पे आके क्लोज हैं। ऊपर जाके बाय के कैसे पता चला, ये देखें ग्रीन लाइन के साथ जो है ना ये बाय है, और अगर रेड लाइन के साथ क्लोज होगा तो ये सेल होगा। असल चीज़ जो है इस रोबोट में वो है इस रोबोट का क्लोजिंग मेथड। अब बाय भी खुल रही है, सेल भी खुल रही है, दोनों ऑर्डर्स हैज में चल रहे हैं और क्लोजिंग भी साथ साथ होती जा रही है। ये असल चीज़ है।
और इस क्लोजिंग की वजह से आप देखेंगे कि ना तो ज़्यादा ऑर्डर खुलेंगे और ना ही कोई रश पड़ेगा, मीन ड्रा डाउन भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, और आप ओवरऑल जो है अपना प्रॉफिट भी ले चुके होंगे। अभी तक की कंडीशन ये है कि हम 544 हमारा बैलेंस हो जो है वो 544, और उसके बाद जो है हमारा इक्विटी जो है वो 530 है, और हम 4 फरवरी तक चेक कर चुके हैं सिर्फ। मज़ीद इसमें डेली टारगेट भी ऐड किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले वर्जन में हो सकता है हम ऐड कर दें, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका ट्रेडिंग का वो यही रहेगा। एक ऐसा शाकार है ये, मैंने तो आपको हर चीज़ खुल के बता दी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें अंदर जो है कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी मैंने यूज़ की हैं, जो कि मैं अभी तो नहीं उसको डिस्क्राइब कर रहा, लेकिन जिनकी वर्किंग बैक साइड पे है उसकी वजह से आपको जो है ना रिज़ल्ट में बहुत ही अमेजिंग किस्म का आउटपुट मिलेगा। और मैं अभी फ़िलहाल जो है रिकमेंडेशन जो कर रहा हूँ वो इस पेयर की कर रहा हूँ, वोल्टिलिटी 75। बाकी पेयर के ऊपर भी मैं कल परसों जो है वो चेक करूँगा, उनकी वैल्यूज़ निकालूंगा कि किस वैल्यू के ऊपर जो है हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। इस पेयर का जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो मैंने निकाल लिया है, बाकी पेयर का मैं कल वर्किंग करके डेली बेस पे हर एक पेयर की एक वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे रखूंगा, ताकि उसको देख के आप भी बेहतर से बेहतर जो है वो आउटपुट ले सकें इस ये से। देखें मार्केट में आर्डर्स की तादाद जो है मैक्सिमम मैंने देखा है कि 8 या 10 तक खुलेंगे, इससे ज़्यादा आर्डर ही नहीं खुलेंगे, क्योंकि मार्केट वोल्टिलिटी पेयर की खुसूसियत ही यही है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं आपको ट्रेडिंग के अंदर। फॉरेक्स मार्केट की तरह जो है ना अचानक वन साइडेड मूवमेंट जो होती है ना वो इनमें नहीं है। किसी भी साइड पे थोड़ा बहुत मूव करने के बाद फिर ये आपको करेक्शन देते हैं। जब वो करेक्शन देते हैं तो उस करेक्शन के अंदर जो है मैंने इस ये के अंदर जो चीज़ें डाली हैं वो ऐसी हैं कि उस करेक्शन के अंदर वो ओवरऑल सारा प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करवा देता है। अभी हम देखते हैं ना कि आपके सामने रहेंगे। अब मार्केट देखें थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रही है तो वो ऑर्डर लगते जा रहे हैं, उस हिसाब से मूवमेंट होती जा रही है। अब अगर यही ऑर्डर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दोबारा वहाँ पे वो क्लोज भी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि डेरिव के लिए अभी जो है ना बहुत कम लोगों ने काम किया है, इसके लिए जो है ना बहुत कम चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब ये के हवाले से ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ही ना होने के बराबर चीज़ें हैं। मुझे बहुत सारे लोग जो है ऑर्डर्स दे रहे थे, लेकिन मैं फ़िलहाल क्योंकि MT4 में बहुत ज़्यादा काम था, उन चीज़ों में लगा हुआ था, तो इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं शिफ्ट हुआ। लेकिन अब जो है वो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ना इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप करनी चाहिए। तो क्योंकि अब एक दफ़ा जहन इसकी तरफ आ गया है तो इट मीन के अब जो है ना मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें और भी इसके लिए डेवलप करूँगा, जो कि इंशाल्लाह आपको जो है जल्द मार्केट में प्रोवाइड होती रहेंगे। इसका जो बेसिक आइडिया है, ठीक है ना, इस ये बनाने का जो बेसिक आइडिया है वो मेरा एक क्लाइंट है बांग्लादेश से, उसके लिए बनाया गया है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी कि इस वीडियो के ऊपर जो है जो चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं मुझे ना ऐसा ये बना के दे दें। तो ये स्पेशल डिज़ाइन जो है ना फॉर दैट पर्सन है। तो लेकिन क्योंकि मैंने रेडी कर लिया था तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना के तमाम दोस्तों को दिखाऊं ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। देखें यहाँ पे ये सेल की ऑर्डर एक कट गया, मैंने आपको बताया ना कि मार्केट ऊपर जाके फिर एक करेक्शन करेगी नीचे, जैसे ही इसने करेक्शन किया यहाँ पे सेल का ऑर्डर जो है वो कट गया। ग्रुप एक ऊपर से ये लाइन आ रही है, ऊपर से ये लाइन आ रही है। अगर 2 ऑर्डर होंगे तो 2 कट जाएंगे, 3 होंगे तो 3 कटेंगे, 4 होंगे तो 4 कटेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 3 कट जाएं, कभी 2 कट जाएं, कभी 1 तो नहीं कटता क्योंकि पेयर के अंदर ये कटता है। अब जैसे जैसे नीचे आएगा तो फिर कटिंग हो जाएगी और ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा अप तो पूरा महीना मीन के मार्केट जब तक अप डाउन करती रहेगी।
और एक और चीज़ है इसमें कि MT5 में होने की वजह से आपको जो है ना एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका जो है ना बहुत ही बेहतर रहेगा MT5 के हवाले से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि MT5 में एक तो एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, आपको गैप नहीं मिलेगा, स्लीपेज बहुत कम मिलेगा। MT5 में स्प्रेड जो है वो ब्रोकर्स के कम हैं। डेरिव में तो वैसे भी ये चीज़ें जो है वो आपको कंट्रोल्ड मिलती हैं। अब देखें यहाँ पे ये कट गया ऑर्डर बाय का, अब वापस मार्केट जैसे ही नीचे आती है तो फिर कटेगा। मगर मीन के यहाँ पे आपको बार बार जो है इस तरीके से ये चीज़ें कटिंग मिलती रहेगी और सिस्टम इस तरीके से अपना आप कंटिन्यू रखेगा। अभी जो है हम 11 फरवरी तक पहुँचे हैं। हमारा जो बैलेंस है वो हो गया है 601। ठीक है, इक्विटी क्योंकि कुछ आर्डर नीचे खुले हुए हैं उनमें यूज़ हुई पड़ी है, तो हमारी इक्विटी ओवरऑल जो है वो 500 के करीब करीब टच कर रही है। इट मीन कि हम अभी भी जो है हमारी बेस इक्विटी को ही यूज़ कर रहे हैं। मीन कि जितने आर्डर खुले हुए हैं ये विद द प्रॉफिट खुले हुए हैं। मीन कि $100 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट हम गेन कर चुके हैं, और ये जितनी भी ट्रेडिंग चल रही है वो उसके ऊपर ही चल रही है। यहाँ पे देखें इक्विटी 520 520 से 30 तक जा रही है। मीन के हम ओवरऑल जो है प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, लेकिन हम जो अभी तक ओवरऑल प्रॉफिट है वो $100 का कर चुके हैं। अगर मार्केट सपोज करेंगे, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे जैसे रुकी हुई है ना, ये यूँ मूव कर रही है, अगर ये तरीके का मूव अगर 2 दिन तक यहाँ पे मार्केट रुकी रहे तो ये जितना भी ड्रा डाउन है ये सारे का सारा कवर हो जाता है। ये भी ध्यान में रखें, ये भी एक बड़ी खासियत है इस पेयर में। मतलब ये मैं पेयर की भी खासियत मतलब इसको कहूँगा, और स्पेशली रोबोट को भी इसमें मामले में मैं कहूँगा कि वो भी इसमें जो है इसको कवर कर देता है। मीन कि अगर एक ही जगह पे मार्केट इतना मूव करती है अप डाउन तो ये फिर भी इसमें से प्रॉफिट लेता रहता है। ग्रुप क्लोजिंग होती रहेगी, लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट को क्लोज करता रहेगा। वेरी फर्स्ट और आखिरी जो लास्ट दोनों में से जो भी आर्डर इसको मिलेगा वो क्लोज करेगा, फिर उन्हीं जगहों पे दोबारा आर्डर खुलेगा, फिर क्लोज होगा। तो आप यहीं पे रुके रहें, मार्केट इधर ही रुकी रहेगी, लेकिन अगर 2 दिन कंटिन्यू गुजर गए तो आपका ड्रा डाउन जो है वो कवर हो चुका होता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से तजर्बा कर चुका हूँ। अभी आपके सामने है मार्केट की मूवमेंट, टेस्टिंग, हर चीज़। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं 1 महीना पूरा जो है वो आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ अप टू एंड ऑफ द 30। अभी 13 फरवरी पे हम चल रहे हैं। छुट्टी इसमें कोई नहीं होती, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है कंटिन्यू होती है ट्रेड पहली से लेके 30 तक। अब देखें आपका ये ऑर्डर यहाँ पे आ गया। अब अगर ऊपर जाएगा तो भी क्लोजिंग आपको मिलेगी, यहाँ से नीचे आएगा तो भी आपको क्लोजिंग मिलेगी। और जैसे जैसे क्लोजिंग होगी तो सबसे पहले देखें अगर मार्केट नीचे आती है तो जो हाईएस्ट लॉस कर रहा होगा, जो पहला ऑर्डर है जो खुला था, उसको भी क्लोज करना है, और ऊपर वाले जो 1-2 ऑर्डर हैं जो उसको प्रॉफिट में ले आए हैं उनको भी क्लोज करना है। अब जैसे ही कोई ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ कि देखें ये कैसे हो गया। यहाँ पे हमारा आखिरी ऑर्डर ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक दफ़ा हमने निशान लगा दिया कि ये हमारा लास्ट ऑर्डर है, और ऊपर से जो ऑर्डर हैं वो अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये ऑर्डर और ऊपर वाले 3 या 4 ऑर्डर जो भी होंगे क्लोजिंग के अंदर उनके साथ मिला के इसको क्लोज किया जाएगा। अभी अगर हम देखते हैं तो बैलेंस हमारा जो है वो 608 पे आ गया है। यहाँ पे अभी जो है ना हमने बाय और सेल की फ़ाइल को सेपरेट रखा हुआ है। मीन कि ये कभी भी बाय और सेल जो है आपस में मैच नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे। मीन कि बाय की एक समझ लें अंदर ही अंदर पूरा एक सिस्टम बाय का चल रहा होगा,
एक पूरा सिस्टम सेल का चल रहा होगा। अगर आप इनपुट में से किसी एक को बंद कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है कि वो दोनों साइडों को चलाएंगे तो आपका ड्रा डाउन भी कंट्रोल में रहेगा और आउटपुट भी आप अच्छी लेंगे। अभी देखें, बजाय मार्केट नीचे आई ऊपर गई है, अब ऊपर गई है तो हमने बाय के ये वाले ऑर्डर जो है क्लोज कर दिए हैं। अब अगर मार्केट और नीचे आती है उस तरीके से यहाँ पे मूव करेगी तो फिर मज़ीद हमें क्लोजिंग मिलती रहेगी। मीन के क्लोजिंग का सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहेगा एट द टॉप ऑफ द मार्केट। किसी भी सूरत में ये क्लोजिंग बंद नहीं करेगा। नए ऑर्डर भी अपनी जगह पे खुलेंगे लेकिन उनको क्लोज भी करता रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है चाहे नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि हम दोनों साइडों पे काम कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट दोनों का मिलेगा। जी, डेट हमारी हो गई है 16 तक पहुंच चुकी है। मैंने इस ये को तकरीबन मोर देन 1 वीक जो है अपने रियल अकाउंट में भी चलाया है। मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, और मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं सबको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी इस पे काम करना चाहें तो इसको लेके अपने अकाउंट के साथ अटैच करके चला सकते हैं। इसके जो है ना, अगर मैं इसकी प्राइस और इसका पूरा सेटअप वो डिस्क्राइब कर दूं, स्क्रीन पे भी आपको ये सारी चीज़ें मैं शो करवा देता हूं। अगर आप इसकी सबसे जो चीप फाइल है, मीन के सस्ती फाइल है, वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो है अकाउंट के साथ लॉक। मीन के आप अपने अकाउंट का नंबर मुझे भेज दें, मैं उसको लॉक उस अकाउंट के साथ लॉक करूँगा। मीन के आपकी फ़ाइल उस अकाउंट पे ही चलेगी। मीन के एक अकाउंट, सिंगल अकाउंट के साथ परमिशन होगी, और उसकी प्राइस होगी ओनली सिर्फ़ और सिर्फ $100। $100 में आप इसको परचेज करके सिंगल अकाउंट पे चला सकते हैं। टाइम एक्सपायरी कोई नहीं इसमें, फॉर एवर है, लाइफ टाइम चलेगा। टाइम एक्सपायरी मैंने डाली ही नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड कॉपी लें, एक से ज़्यादा अकाउंटों पे चलना चाहते हैं, मतलब जहाँ भी कितने भी अकाउंट बनाए हों, 1 हो 2 चाहे 10 पे या 20 पे चलाएं, वो कोई इशू नहीं है। वो सब पे चलाना चाहते हैं तो सिर्फ ओनली 200 में वो कॉपी आपको अवेलेबल है। अगर किसी बंदे को इसका सोर्स कोड भी चाहिए, कुछ लोग मुझे कहते हैं सर हमें सोर्स कोड भी दे दें, जो कि अमूमन आपको पता है कि कोडिंग वाले बंदे नहीं मुहैया करते, लेकिन मेरा वो नहीं असूल, मैं सोर्स कोड भी मुहैया करता हूँ। लेकिन सोर्स कोड के लिए जो है ना, इसकी फ़ाइल की प्राइस सिर्फ ओनली $400 है। $400 पे करके कोई भी बंदा इसका फुल सोर्स कोड ले सकता है, क्योंकि सोर्स कोड लेने का मकसद होता है कि आप उस फाइल को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं। आप अगर इस फाइल को रीसेल करना चाहते हैं तो $400 में लेके अपने नाम पे चेंजेस करके सारा कुछ हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 100 में लिमिटेड फ़ाइल मिलेगी, 200 में अनलिमिटेड फ़ाइल मिलेगी। जो 200 में मिलेगी उसके अंदर कमेंट्स या फाइल का नाम या ये चीज़ें आप नहीं चेंज कर सकते, जो कुछ पहले से है वो ही रहेगा। लेकिन अगर आप 400 में फुल वर्जन लेंगे तो उसमें तो सोर्स कोड ही आपको पूरा मिल जाएगा, उसमें फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो चेंजेस चाहें कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि अगर नीचे मार्केट आती है तो भी क्लोजिंग मिलेगी, अगर ऊपर जाती है तो भी हमें क्लोजिंग मिलेगी। अभी हमारी इक्विटी जो है वो हो गई है 563, ठीक है ना, और ये 626 जो है हमें बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डेट जो है वो है 19 फरवरी। बड़ा ही माकूल अर्निंग आएगी, ड्रा डाउन कंट्रोल्ड होगा। अब देखें ये ऊपर गई है, यहाँ पे आके इसने 3 ऑर्डर 1 2 ये 3 क्लोज कर दिए। बहुत सारे लोग जो है ना इसमें यूज़ कर रहे होते हैं अपना डेरिव के अंदर ही जो है ना आपको पेयर मिलते हैं जो है अपना बूम और क्रैश के। तो अनकरीब जो है वो बूम और क्रैश के लिए भी मैं एक सिस्टम ला रहा हूँ, तो वो लोग भी परेशान ना हों, क्योंकि बूम और क्रैश के 2-3 स्ट्रेटजीज जो है बड़े एक्सपर्ट बंदों से मुझे मिल चुकी हैं। बस अब टाइम का इशू है कि मैं ज़रा वर्किंग कर लूँ उनके ऊपर और कोडिंग कंप्लीट कर लूँ, तब तक मैं जो है ना ये वाला जो सिस्टम है स्टेप इंडेक्स पे भी काम करेगा
ठीक है ना, बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी मूवमेंट भी आपको पता है कि वो अप डाउन ही होती रहती है, उसकी मूवमेंट भी एक जगह पे रुकती नहीं है या वन साइडेड बहुत कम जाती है। यहाँ पे देखें, ये आखिरी ऑर्डर ये वाला और ये वाला, 3 ऑर्डर इसने यके मुश्त यहाँ पे क्लोज़ किए हैं, और जैसे ही इसको क्लोज़ किया है तो एक अकाउंट इक्विटी 600 को टच कर गई है। और अभी हम पहुँचे हैं 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी तक जो है हम ओवरऑल $100 हमारा इक्विटी में हम गेन कर चुके हैं। और अगर हमारे पास 500 की इक्विटी होती तो, लेकिन 500 की इक्विटी पूरी तरह यूज़ तो नहीं हुई। ड्रा डाउन जो मैक्सिमम मैं अभी तक मैंने देखा है 100 से ऊपर ही किया है, थोड़ा बहुत 120-25 तक, इससे ऊपर नहीं गया। अगर आप देखें, एक चीज़ होती है रोबोट की रिकमेंडेशन को जब बंदे फॉलो नहीं करते तो फिर वो लॉस ही करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, इसका जो गैप है वो इस दरमियान में जो गैप है ये है 10 लाख पॉइंट्स, 10 लाख पॉइंट्स का। अगर आप इसको 1 लाख कर देते हैं तो मीन के 10 टाइम आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये भी ज़हन में रखना है कि इक्विटी भी आपकी जो है ना वो 10 टाइम हाई होनी चाहिए, ये जहन में रखें। मीन कि अगर आप 10 टाइम हाई जाएंगे तो मीन इक्विटी आपको 5,000 चाहिए, 5,000 की इक्विटी के ऊपर आप इसको कम करके 1 लाख पे ले आएँ तो अर्निंग भी हिसाब से बढ़ जाएगी, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगी, आपकी इक्विटी भी 5 गुना ज़्यादा हो गई, हर चीज़ जो उस हिसाब से बढ़ गई, तो ये काम। लेकिन कभी भी कम इक्विटी के ऊपर इन गैप को कम करना, इधर के उधर चीज़ों को छेड़ना, ये गलत है, उससे आपका लॉस ही हो जाएगा। एट द एंड फिर आप कहेंगे कि जी रोबोट की वजह से हमने लॉस किया, लेकिन रोबोट की वजह से लॉस नहीं किया, क्योंकि मैंने एक तजर्बा किया है कि वही रोबोट दुनिया में बहुत सारे लोग एट ए टाइम पे चला रहे होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग यूरोप में चला रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं, कुछ लोग इंडिया में चला रहे हैं, कुछ लोग बांग्लादेश में चला रहे हैं। यूरोप वाले लोग कामयाब हैं। कभी लगता है कि जी पाकिस्तान में लोग फेल हो रहे हैं, वो फेल होने का मकसद क्या होता है कि हम कम इक्विटी पे चलाते हैं। वैसे भी रोबोट पे जब ट्रेड करें तो ये जहन में रख लें कि अपनी इक्विटी को थोड़ा सा दिल खोल के बड़ा कर लिया करें। अदरवाइज़, क्योंकि रोबोट ट्रेडिंग के अंदर कहीं पर भी आपका मैन्युअली एक तो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और दूसरा इक्विटी को जो है ना थोड़ा सा ऊपर कर लें, ताकि कभी भी मार्केट के लॉस को आप कवर कर पाएँ। खुसूसन जो है ना 7 इसमें जो है मतलब वोल्टेलिटी 75 पेयर के अंदर तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बड़ा मतलब सादा सा पेयर है और गरीब सा पेयर है, मैं कहूँ कि आपको ये बार बार इस तरीके की मूवमेंट देगा और आपको सही तरीके से क्लोजिंग के मतलब वेज प्रोवाइड करता रहेगा। जी 23 तक पहुँच गए हैं हम, ठीक है ना। 23 के बाद बाकी थोड़ा सा ही रहता है, तो हम वो भी देख लेते हैं कि एट द एंड क्लोजिंग पे क्या हमें मिलता है। ये जो क्लोजिंग पे अभी तक हमें जो है ना बैलेंस हमारा 651 हो गया है, ठीक है। 651 का मतलब है कि $150 ओवरऑल हम प्लस में जा चुके हैं। लेकिन अभी इक्विटी में क्योंकि ये जो ऑर्डर खुले हुए हैं, ये ज़ाहिर बात है इन्होंने क्लोज तो होना ही है ना, तो मार्केट की मूवमेंट के साथ ये क्लोज होंगे तो ये इक्विटी हमें कवर होकर मिल जाएगी। इट मीन कि हम अभी जो है 23 तारीख तक हम इतना अर्निंग कर चुके हैं। कल तक मैं इसमें मज़ीद जो है दूसरे पेयर के सेटिंग्स वगैरह भी आपको बना के दे दूंगा। अभी के पेयर में इसमें जो है ना मैंने एक पेयर पे पूरा फुली कंट्रोल्ड मतलब ये सिस्टम बना के चीज़ें टेस्ट करके तसल्ली कर ली है, तो इस एक पेयर के लिए जो है अभी मतलब ये सिस्टम इनफ है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डेरिव ब्रोकर के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, तो उनको मैं थोड़ा सा डेरिव ब्रोकर का जो है वो सीन दिखा देता हूँ कि वो ये जी देखें डेरिव, ठीक है ना। इस डेरिव में हम लॉगिन करते हैं,
ये मेरा मतलब वो अकाउंट है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन खोला है इसको। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड सिस्टम अवेलेबल हैं, रिलेबल ब्रोकर है, बहुत अच्छा ब्रोकर है, ठीक है ना। यहाँ से आप यहाँ पे जो है ना देखें डेरिव MT5 के अकाउंट अवेलेबल है। यहाँ पे ये वाला अकाउंट है, ये वाला दूसरा अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है, कोई भी खोल सकते हैं। स्वेप फ्री अकाउंट भी अवेलेबल है, वो भी खोला जा सकता है। ये स्वेप के साथ है, और ये स्टैंडर्ड टाइप अकाउंट है, वो भी खोल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स इसमें खोले जा सकते हैं। जी, तो अभी ट्रेडिंग आपके सामने है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी तकरीबन पूरा महीना, हाँ पूरा एक महीना हो चुका है। 3 मार्च पे हम चल रहे हैं, तो 3 मार्च तक आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसने जो ट्रेडिंग खोली हैं वो मैक्सिमम किसी भी वक्त 4 या 5 ट्रेड से ऊपर नहीं गई हैं, ठीक है ना। हम ओवरऑल जो है अगर देखें तो $700 तक पहुँचे हैं, ठीक है ना। मीन के $200 जो है हम गेन कर सकते हैं पर मंथ। मैं अगर इसको 200 को भी जो है ना कम करके कहूँ कि जी आप $150 कमा सकते हैं, तो इट मीन कि ये एक बड़ी वैलिड फिगर है कि $150 कमाना महीने में। अभी हम इसको क्लोज़ करेंगे और वीडियो को भी क्लोज़ करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आपके सामने हैं। अभी ये जितने आर्डर लगे हुए हैं, ये अभी जितने जैसे ही मार्केट चलती तो क्लोजिंग होती, और ये भी हमारी कवरिंग होनी थी, और हम ओवरऑल जो है वो 705 तक चले गए हैं। इन आर्डरों की वजह से जो इक्विटी हमारी फंसी हुई थी वो फिर भी 564 हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे ही ये क्लोज़ होते हैं तो मैं मिनिमम जो है अर्निंग रेशो जो है वो समझता हूँ कि हम इजीली इसके साथ $150 को रिकवर कर सकते हैं। किसी महीने ज़्यादा भी हो जाएगा, किसी में कम भी होगा, लेकिन एवरेज फिर भी आप 150 तक ले सकते हैं। जिस भी दोस्त को ये की कॉपी चाहिए होगी तो रब्ता कर सकता है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब के कमेंट्स में जाके भी वहाँ पे भी अपना पूरा डिटेल बता सकता है। कल मैं इसकी मज़ीद वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देगी दूसरे पेयर जो वोल्टेलिटी के हैं या स्टेप के पेयर हैं उनके ऊपर। थैंक यू।